जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ दिल्ली की सबसे प्राचीन और फेमस मस्जिदों में से एक घुमाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ जमाली कमाली मस्जिद। मैं जो है इस मस्जिद की आपको बारीकियां बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत तगड़ी रिसर्च कर आया हूँ। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर जिनों के किस्से वगैरह नहीं सुनाऊंगा, यहाँ का आर्किटेक्चर क्या रहने वाला है, उसकी जो बारीकियां हैं वो बताने वाला हूँ। उसके अलावा जमाली कमाली कौन थे उनके बारे में बताने वाला हूँ, ये कौन से सन में बनाई गई, मतलब सारी जानकारी आपको अपनी इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये जो है मुगलों के द्वारा बनाई गई सबसे पहली मस्जिद थी और इसका निर्माण बाबर ने करवाया था। और इस मस्जिद का जो नाम है जमाली कमाली, तो जमाली एक अल्लाह के वली हुआ करते थे। उस समय एक सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम था शेख जमाली। जो शेख जमाली थे वो एक रूहानी शायरी किया करते थे, मतलब आजकल के जो शायर हैं वो जो देखते हैं वो लिखते थे रूहानी शायरी। तो वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, तो उसने उन्हीं के लिए यहाँ पर एक मस्जिद बनाई थी। ऐसा माना जाता है कि इस तरफ जहाँ पर उनकी कब्र है वहाँ पर उनकी कभी आरामगाह हुआ करती। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, इसके जो है हमारा जो आर्किटेक्चर है, वास्तुकला है उसकी। देखिए, अगर आप इस मस्जिद को ठीक से देखेंगे तो आपको ये मस्जिद देख के लगेगा कि एक दौर इसमें पीछे की ओर जा रहा है और एक दौर जो है आगे की ओर आ रहा है। इस मस्जिद की एक खासियत मैं आपको और बता दूं, इस मस्जिद में कोई मीनार नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप जामा मस्जिद से पहले की जितनी भी मस्जिदें देखेंगे उनमें मीनार नहीं हुआ करता। आर्किटेक्चर की बात करते हैं, ये जो आप सामने एक कमल का फूल देख रहे हो ना, ये कमल का फूल हिंदू आर्किटेक्चर से लिया गया है। यहीं पर एक कलश है, आप सूरज है, ये सब हिंदू आर्किटेक्चर। पर लट्टू से दिख रहे होंगे, यहाँ पे एक झरोका बनाया हुआ है, उसमें लट्टू हैं। यहाँ पर ये लट्टू आप देखेंगे ना, मुगल ईरा में ही आपको देखने को मिलते हैं, तुगलकों के दौर में, लोदियों के दौर में नहीं देखने को मिलते। इस हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी विदाउट वीजा। मैं हूँ यासर और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ दिल्ली की सबसे प्राचीन और फेमस मस्जिदों में से एक घुमाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ जमाली कमाली मस्जिद। और मुझे नहीं लगता कि जमाली कमाली मस्जिद के बारे में किसी दिल्ली वाले ने नहीं सुना होगा। भले ही से आप यहाँ पर ना आए हों, लेकिन इसका नाम ज़रूर सुना होगा, यहाँ के किस्से कहानियाँ ज़रूर सुने होंगे। तो आज अपनी इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, आज अपनी इस वीडियो में ये जो हमारी जमाली कमाली मस्जिद है आपको बहुत अच्छे तरीके से घुमाने वाला हूँ। अगर आपने आज से पहले यूट्यूब चैनल पर जमाली कमाली मस्जिद से रिलेटेड कोई वीडियो देखी है तो आप सोच रहे होंगे कि मेरी ये वीडियो उससे किस तरीके से अलग होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, मैं जो है इस मस्जिद की आपको बारीकियां बताने वाला हूं, क्योंकि मैं एक बहुत तगड़ी रिसर्च कर आया हूं। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर जिनों के किस्से वगैरह नहीं सुनाऊंगा, यहाँ का आर्किटेक्चर क्या रहने वाला है, उसकी जो बारीकियां हैं वो बताने वाला हूँ। उसके अलावा जमाली कमाली कौन थे उनके बारे में बताने वाला हूँ, ये कौन से सन में बनाएगा, मतलब सारी जानकारी आपको अपनी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप ये मस्जिद विजिट करना चाहते हैं तो जल्दी से मैं आपको यहाँ की डिटेल्स दे देता हूँ। देखिए, ये जो हमारी मस्जिद है ये लोकेटेड है मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा हमारा कुतुब मीनार, वहाँ से ये वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इसके अलावा बात करें यहाँ की टाइमिंग की, तो यहाँ की टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक ये मस्जिद ओपन रहती है। मस्जिद में एंट्री का कोई चार्ज नहीं है, मस्जिद में एंट्री वैसे भी फ्री ही होती है। और बात करें यहाँ पे पार्किंग की, तो पार्किंग भी आपको बाहर इजीली अवेलेबल है, वो भी हमारी फ्री रहने वाली है। तो ये है बेसिक से डिटेल। चलिए चलते हैं, पहले हम इसके इतिहास से शुरू करते हैं कि मस्जिद कैसे वजूद में आई, जमाली कमाली कौन थे, उसके बाद बात करेंगे इसके आर्किटेक्चर की। लेकिन इससे पहले कि मैं सब स्टार्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी अमेजिंग जगह है मेरे साथ घूमने के लिए, जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर से दबा दें, क्योंकि आपका भाई आपके लिए ऐसी कमाल की ज़बरदस्त वीडियोज़ लेकर आता रहता है। चलिए पहले इसके इतिहास की बात करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मस्जिद के इतिहास से कि इस मस्जिद का निर्माण कौन से सन में हुआ, किसने करवाया, किसके नाम पर इस मस्जिद का नाम है। देखिए, ये जो आप मेरे पीछे मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद मुगलों द्वारा दिल्ली में बनाई गई सबसे पहली मस्जिद थी। अभी हम जिस जगह खड़े हुए हैं इस जगह को मेहरौली बोला जाता है, लेकिन उस टाइम पे ये मेहरौली नहीं हुआ करती थी, ये हुआ करती थी दिल्ली। और ये जो है मुगलों के द्वारा बनाई गई सबसे पहली मस्जिद थी और इसका निर्माण बाबर ने करवाया था। और इसका निर्माण हुआ था सन 1528 से सन 1529 के बीच में। और इस मस्जिद का जो नाम है जमाली कमाली, तो जमाली एक अल्लाह के वली हुआ करते थे। उस समय एक सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम था शेख जमाली रहमतुल्लाह अलैह। तो उनसे जो है बाबर काफ़ी प्रभावित हुए थे।
वो एक शायर भी हुआ करते थे और उन्होंने जो है लोधियों का भी दौर देखा और उन्होंने बाबर का दौर भी देखा, हुमायूं का भी दौर देखा। उनका जो इंतकाल हुआ, उनकी जो डेथ हुई, उनकी जो मृत्यु हुई वो हुई सन 1535 में। तो 1535 में उनका जो कब्र है वो यहीं पर बनाई गई थी, वहाँ पर है उस साइड जो आप जाल देख रहे हो, वहाँ अंदर उनका एक बहुत ही प्यारा सा मकबरा है। अभी वहाँ पे ताला लगा हुआ है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। फिर जाइए, इधर थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ पर ताला लगा हुआ है, अंदर नहीं जाने दिया जाता। इसकी एक वजह है, वजह ये है कि ये जो मकबरा है ना, इनका बहुत ही खूबसूरत मकबरा है। इस पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी हो रखी है। उस नक्काशी को प्रिजर्व करने के लिए इसको बंद किया हुआ है और यहाँ पे ताला लगाया हुआ है। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, एकदम सामने की ओर उनका मकबरा है। ब्लू ब्लू टाइल्स आपको वगैरह नजर आ रहे होंगे। अंदर बहुत ही प्यारी नक्काशी है। यहाँ पर जाने के लिए जो है ना एक स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है। और बात करें कमाली कौन थे, देखिए कमाली जो है ऐसा माना जाता है कि उनके शिष्य थे। मतलब भारत में जो सूफी संत हुआ करते थे ना, उनकी शिष्य और गुरु की परंपरा काफ़ी चली है। जैसे कि आप देख लीजिए, हज़रत निज़ामुद्दीन के शिष्य थे अमीर खुसरो, उनकी किस्से कहानियाँ काफ़ी फेमस है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह के शिष्य थे हमारे, क्या नाम था उनका, बाबा फरीद, तो उनका भी एक अलग रिश्ता था। तो ऐसा माना जाता है कि जमाली के जो कमाली थे वो एक शिष्य हुआ करते थे, तो दोनों का नाम मतलब साथ में जोड़ा जाता है। तो ये यहाँ का इतिहास है। अब बात करते हैं मस्जिद के आर्किटेक्चर के बारे में, और थोड़ा सा पहले बाबर के बारे में बात कर लेते हैं कि बाबर जो है जब यहाँ पर आए थे हिंदुस्तान में, तो जमाली जो शेख थे उनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे। वो शायरी वगैरह भी लिखा करते थे। ऐसा माना जाता था कि बाबर के हाथों में मतलब दो चीज़ें रहती थी, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कलम। और जो शेख जमाली थे वो एक रूहानी शायरी किया करते थे। मतलब आजकल के जो शायर हैं वो जो देखते हैं वो लिखते थे रूहानी शायरी। तो वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, तो उसने उन्हीं के लिए यहाँ पर एक मस्जिद बनाई थी। ऐसा माना जाता है कि इस तरफ जहाँ पर उनकी कब्र है वहाँ पर उनकी कभी आरामगाह हुआ करती थी। मतलब वो यहीं पर रहा करते थे, यहीं पे इबादत करा करते थे। तो जब वो इंतकाल हुआ तो उनको यहीं पे दफना दिया गया, जहाँ पे उन्होंने अपना सारा लगभग जो है एक उम्र गुजारी। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, इसके जो है हमारा जो आर्किटेक्चर है, वास्तुकला है उसकी। देखिए अगर आप इस मस्जिद को ठीक से देखेंगे तो आपको ये मस्जिद देख के लगेगा कि एक दौर इसमें पीछे की ओर जा रहा है और एक दौर जो है आगे की ओर आ रहा है। मतलब जो हमारा लोधी काल है, लोधी वंश है, वो पीछे की ओर धकेल रहा है, क्योंकि मुगलों ने लोधी को हराया और बाबर जो मुगल था, बाबर ने लोधियों को हराया पानीपत की लड़ाई में, और यहाँ पर मुगल दौर जो है स्थापित किया, मुगल सल्तनत स्थापित करी। जो हमारे लोधी थे उन्होंने लगभग 1451 से 1526 तक यहाँ पर हमारा जो है दिल्ली है हिंदुस्तान के एक बड़े भूभाग पे शासन किया। उसके बाद बाबर ने उन्हें पानीपत की लड़ाई में हराकर अपने मुगलिया स्थापित करा। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि ये जो हमारा आर्किटेक्चर है, ये जो मस्जिद है, ये देखने पे आपको ऐसा लगेगा कि एक काल पीछे जा रहा है और एक काल आगे आ रहा है, क्योंकि ये जो है ना लोधी वंश का और मुगल वंश का दोनों का मिले जुला जो वास्तु क्या बोलते हैं हम उससे, वास्तुकला, वास्तुशैली, आर्किटेक्चर है, उसका एक मिश्रण है। देखिए पहले जो अगर आप ठीक से देखेंगे ना इस मस्जिद को, मस्जिद देख रहे हैं मस्जिद, तो ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर इसे बोलते हैं संगे पारा पत्थर, और ये बहुत ही मजबूत होता है और ये मिलता है हमें अरावली हिल्स पर। और अभी हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, अरावली हिल्स पहले यहीं पर हुआ करती थी। मतलब महरौली में ये बहुत आराम से मिल जाया करता था। इसका जो इस्तेमाल है तुगलक वंश के दौर में और लोधियों के दौर में बहुत हुआ है। क्यों? क्योंकि ये मजबूत हुआ करता था, बहुत मजबूत पत्थर है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हो यहाँ पर है लाल बलुआ पत्थर, और लाल बलुआ पत्थर का जो इस्तेमाल है वो मुगलों के दौर में बहुत ज़्यादा हुआ है। इसकी भी एक खासियत है, मैं बताता हूँ क्या। देखिए ये जो पत्थर है ना, ये मजबूत तो होता है लेकिन इस पर नक्काशी नहीं की जा सकती। यही कारण है कि जो लोधियों के दौर में जो मस्जिदें हुई, या उनके महल हुए, या जो भी आजकल हमें देखने को मिलता है, चाहे आप लोधी गार्डन चले जाओ या फिर आप बेगमपुर की मस्जिद देख लो या काली मस्जिद देख लो, सुंदर नर्सरी वगैरह, हाँ कहीं पर भी चले जाओ, वहाँ पर आप देखोगे उनमें बहुत कम नक्काशी हुआ करती थी, लेकिन वो मजबूत बहुत हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि इन पे जो है नक्काशी नहीं हो सकती। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये यहीं पे मिल जाता था, और ये फिर अपने साथ मुगलों ने मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस पे नक्काशी आराम से हो जाया करती थी। ये वजह है। अगर आप कभी कुतुब मीनार जाएं,
और कुतुब मीनार पे ऊपर आप देखें बहुत प्यारी नक्काशी हुई हुई है, तो उस पर सारा लाल बलुआ पत्थर लगा हुआ है। ऊपर की ओर तो लाल बलुआ पत्थर है, लेकिन अंदर यही संगे पारा पत्थर लगा हुआ है। और इस मस्जिद की एक खासियत मैं आपको और बता दूं, इस मस्जिद में कोई मीनार नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप जामा मस्जिद से पहले की जितनी भी मस्जिदें देखेंगे उनमें मीनार नहीं हुआ करती थी। उसकी वजह यह है कि मतलब मीनार का कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस टाइम पे। सबसे पहली जो मीनार बनी वो शाहजहां ने बनवाई थी जामा मस्जिद पे, और ऐसा माना जाता है कि मीनार बनाई जाती थी अजान देने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, शाहजहां ने बनाई कि वहाँ से अजान दी जा सके, लेकिन जो पहले जो स्ट्रक्चर हुआ करते थे ना, जैसे कि मैं आपको अंदर दिखाता हूँ, इसमें पहले गुंबद बनाए जाते थे, गुंबद हुआ करते थे। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, गुंबद सिर्फ मस्जिदों में नहीं हुआ करते थे, मंदिरों में भी हुआ करते थे। ये जो हम आज आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं ना, पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम आज आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, आर्किटेक्चर किसी मजहब का नहीं हुआ करता था, ना हिंदुओं का हुआ करता था, ना मुसलमानों का हुआ करता था। ये एक आर्किटेक्चर हुआ करता था। जब ये मस्जिद बनाई गई तो तब क्या हुआ कि तब जो है जो मुगल थे अपने साथ ईरानी, अफगानी और बहुत सारे लोग अपने साथ, जिनको हम आज विदेशी बोल सकते हैं, अपने साथ लाए। उनके पास नक्शे थे, प्लान्स थे कि हम इस तरीके से चीज़ें बनाएंगे, इस तरीके से मस्जिद बनाएंगे। लेकिन बनाने वाले हाथ कौन थे? बनाने वाले हाथ आपके और हमारे ही थे। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तानी ही थे। इसलिए यहाँ पे अगर हम डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चर के मतलब चीज़ें मिलेंगी, निशानियाँ मिलेंगी जो आपको हिंदू धर्म में कॉमन होती है। तो हम बात कर रहे थे गुंबद की, कि गुंबद जो है मंदिरों में भी मिल जाएंगे आपको, मस्जिदों में भी मिल जाएंगे। और इन गुंबदों का इस्तेमाल होता था वॉइस को इको करने के लिए। लाइक यहाँ पे इमाम खड़े होकर किरात कर रहे हैं, किरात मतलब नमाज की जो दुआएं होती है वो पढ़ रहे हैं, तो पीछे तक आवाज़ जा रही है। अजान जो पहले दी जाती थी, जैसा कि मैं बता रहा था कि मीनारों पर नहीं दी जाती थी, यहीं पर खड़े होकर दी जाती थी। तो पहले इतना शोर शराबा भी नहीं हुआ करता था, लोग पास पास रहा करते थे, तो इतनी गूंजती थी आवाज़ के आराम से लोगों के घरों तक पहुँच जाती थी। और पहले के लोग ज़रा नमाज में जो है वक्त के पाबंद भी हुआ करते थे, उन्हें मतलब अजान की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी कि अजान सुनेंगे तभी नमाज पढ़ने आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक गुंबद है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये डबल डोम है, ये हमारा गुंबद है, ताकि आवाज़ गूंजे। अब थोड़ा सा बाहर चलते हैं, बाहर इसकी आर्किटेक्चर की बारीकियाँ बताते हैं कि कौन सा मुगलों के दौर का है, कौन सा हिंदू वास्तुकला जिसे हम नाम देते हैं। लेकिन पता है, हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला जैसा कुछ होता ही नहीं है। अगर आपने मेरी हिस्टोरिकल वीडियोस देखी होंगी तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि वास्तुकला वास्तुकला होती है। ये भेद कहाँ से आया कि ये हिंदुओं का है, ये मुसलमानों का है, कि गुंबद हिंदुओं का है और कि गुंबद मुसलमानों का है और कलश हिंदुओं का है। ये भेद कहाँ से आया? ये आया अंग्रेज़ों ने। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो अंग्रेज़ों ने जब देखा कि हिंदू मुसलमान साथ में आपस में मिलकर लड़े हैं, तो उन्होंने सोचा भाई ये हमारे राज्य के लिए बहुत ख़तरनाक है, तो इनको अलग करना पड़ेगा। तो उन्होंने भेद डालना शुरू करा कि आप हिंदू हो, आपका ये है, ये मुसलमान है, आपका ये है। तो ये भेद वहाँ से आया। उससे पहले कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, सब एक साथ मिलजुल कर रह रहे थे। देखिए आर्किटेक्चर की बात करते हैं, ये जो आप सामने एक कमल का फूल देख रहे हो ना, ये कमल का फूल हिंदू आर्किटेक्चर से लिया गया है। यहीं पर एक कलश है, आप सूरज है, ये सब हिंदू आर्किटेक्चर से लिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अफगानी वगैरह थे, जो मुगल्स के साथ आए थे, जिन्होंने प्लान करा था, वो थे विदेशी, एक तरीके से हम कह सकते हैं। उनके पास नक्शे थे, लेकिन बनाने वाले हाथ जो है यहीं के लोगों के थे। अब उन्होंने मान लीजिए उन्होंने एक नक्शा दे दिया उन्हें कि इस मस्जिद का निर्माण करना है। अब वो मस्जिद का निर्माण कर रहा है, उन्हें लगा कि भाई ये जगह खाली है, तो उन्होंने यहाँ पे अपना कमल बना दिया, सूरज बना दिया, ताकि इन जगहों को भरा जा सके। क्योंकि ये जो निशान होते हैं ना, ये पवित्र निशान होते हैं। कमल का निशान हो गया, कलश का निशान हो गया, ये हिंदू धर्म में पवित्र माने जाते हैं। और जब मस्जिद का निर्माण हो रहा है तो उन्हें भी मालूम है कि भाई ये एक पवित्र जगह है, अल्लाह का घर है, तो यहाँ पे ये जो है पवित्र चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, आप ऊपर लट्टू से दिख रहे होंगे, यहाँ पे एक झरोका बनाया हुआ है, उसमें लट्टू हैं। यहाँ पर ये लट्टू आप देखेंगे ना, मुगल ईरा में ही आपको देखने को मिलते हैं, तुगलकों के दौर में, लोदियों के दौर में नहीं देखने को मिलते। इससे पहले, मतलब लोदियों से पहले और तुगलकों से पहले, ये जो है अगर हम राजस्थान चले जाएं, लाइक उदयपुर, जयपुर, वहाँ पे इन लट्टुओं का जो है इस्तेमाल हुआ करता था। इसके अलावा ये जो आप इधर जो इसके आर्चेस हैं, मेहराबें हैं, इस पे एक कमल की क्यारी देख पा रहे होगे आप। ये कमल की क्यारी भी हिंदू धर्म से ही प्रेरित है।
और ये सिर्फ इसकी खासियत पता है क्या है, ये सिर्फ एक पत्थर को काट तराश के बनाई गई है। ऊपर देख रहे हो ना वो कलश, सबसे ऊपर कलश, उसके ऊपर कमल का फूल। तो ये जो है हिंदू वास्तुकला की निशानियां है। तो जैसा कि मैंने बताया ना, वास्तुकला किसी धर्म विशेष की नहीं होती, ये तो अंग्रेजों ने बांटा कि भाई ये हिंदुओं का है, ये मुसलमानों का है। तो इसकी अगर वास्तुकला को देखें तो उसमें लोधियों का और मुगलों का और हिंदुओं का मतलब मिला जुला मिक्सचर देखने को मिलता है। बहुत ही प्यारी मस्जिद है, बहुत ही कमाल की नक्काशी की गई है। ये हमारा सारा बलुआ पत्थर है। ये अगर आप इस डिज़ाइन को ठीक से देखें, पैटर्न देखें, ये आपने देखा होगा कुतुब मीनार में भी कुछ इसी तरीके का डिज़ाइन है, गोल तिकोना, गोल तिकोना, कुछ इसी तरीके से इसको खड़ा किया गया। इसके अलावा ये जो नक्काशियाँ हैं ये रही, इसके ऊपर अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है, मोहम्मद लिखा हुआ है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे ढेर सारे जो है रोशनदान बनाए गए हैं। रोशनदान में दिखाता हूँ रोशनदान क्या होते हैं। पुराने ज़माने में हर घर में रोशनदान हुआ करते थे। हमारे घर में एक अभी भी एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे रोशनदान है, जहाँ पे मतलब दिए लाइट्स वगैरह रखे जाते थे। यहाँ पे कुछ लोग आज यहाँ पे शीशा कंघी वगैरह रख लेते हैं। आज भी गाँव के घरों में ये सब चीज़ें होती हैं। और ये देखिए जो हम बाहर नक्काशी देख रहे थे वो थी मुगलिया दौर की नक्काशी। और ये जो आप नक्काशी देख रहे हो ना, ये संगे पारा पत्थर पे हुई है, बहुत कम, बहुत मामूली सी। लेकिन ये लोधियों और जो हमारे तुगलक है उस दौर में ऐसी नक्काशी आपको, अगर आप उस टाइम के जो मस्जिदें हैं, जो मकबरे हैं या और कुछ है एक्सप्लोर करेंगे तो वो आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा और बाकी की बात करते हैं, ये यहाँ पे बना हुआ है स्टार ऑफ डेविड, और इसको यहूदियों में काफ़ी पवित्र माना जाता है। अगर आपने इजराइल का झंडा देखा होगा तो उस पर यही निशान बना हुआ है। तो आप सोचेंगे कि मस्जिद में क्या कर रहा है भाई, जबकि इजराइल और मतलब यहूदी और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। देखिए ऐसा है, जिस नबी को जो यहूदी हैं वो मानते हैं, उसी नबी को मुस्लिम्स भी मानते हैं, तो इसलिए ये स्टार्स है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत प्यारी कैलीग्राफी की गई है, कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता और कैलीग्राफी को पढ़ने के लिए भी थोड़ी मतलब एक्सपर्टीज चाहिए होती है। तो बहुत ही प्यारी नक्काशी यहाँ पे। ये सब जो है आप जाके अगर देखें तो कुतुब मीनार से प्रेरित मान सकते हैं आप। कुतुब मीनार में इस तरीके की बहुत प्यारी नक्काशी आपको देखने को मिलती है। ये रोशनदान, ये अगर इनकी बात करें तो ये वाला लोधी पीरियड का रहने वाला है। ये आप अगर लोधी पीरियड की मस्जिद जाएंगे, अगर बेगमपुर मस्जिद जाएंगे, कला मस्जिद जाएंगे, तो इस तरीके के आपको जो है रोशनदान वगैरह बने हुए मिल जाएंगे। मतलब आर्किटेक्चर देखिए बहुत ही प्यारा है। ये हमारा जो रुख होता है मस्जिद का वो होता है किबले की तरफ, यानी खाने काबा की तरफ, जहाँ पर हम नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पर कभी आप सोचिए कि इमाम खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं और पीछे बड़े बड़े बादशाह खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, मतलब क्या दौर रहा होगा। सभी बादशाहों ने, लगभग जितने भी मुगल बादशाह यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पे नमाज ज़रूर से अदा की होगी। आज यहाँ पे नमाज नहीं होती, क्यों नहीं होती वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा ये यहाँ पर कलश बना हुआ है, ये कलश है। आप जामा मस्जिद जाएं, जामा मस्जिद में मिल जाएगा, किसी भी मस्जिद में जाए ये कलश मिल जाएगा। ये हिंदू आर्किटेक्चर का है। अगर बात करें हिंदुओं में इसको बहुत पवित्र माना जाता है। अगर आपने देखा होगा कि नई दुल्हन आती है, वो गृह प्रवेश करती है, तो उस टाइम पे वो अपने पैर से कलश गिराती है, उसमें चावल भरे होते हैं, गोद भराई होती है, तो ये कलश होता है। मतलब बहुत पवित्र इस कलश को माना जाता है। ये इस मस्जिद में क्या कर रहा है, ये तो हिंदुओं का है। मैंने शुरू में बताया आर्किटेक्चर ना हिंदू का होता है ना मुसलमान का होता है, आर्किटेक्चर सिर्फ आर्किटेक्चर होता है। इसके अलावा ये बना हुआ बहुत ही प्यारा कमल का डिज़ाइन, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन। यहाँ पे अल्लाह लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक सुराही जैसा बना हुआ है। तो आर्किटेक्चर की बात करूँ तो बहुत ही प्यारा है। एक पहले मैं आपको एक टूर दे देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी सी और आगे की बात बताऊंगा कि यहाँ पे मतलब नमाज वगैरह क्यों नहीं होती है। जैसा कि आप सामने की ओर देख सकते हैं, ये है जमाली कमाली मस्जिद, और यहाँ पर एक पत्थर लगा हुआ है जिसपे इसकी डिटेल्स दी हुई हैं, और वैसे तो सारी डिटेल्स मैंने भी आपको बताई हैं। एक टूर दे देता हूँ मैं आपको जल्दी सा, एक नक्काशी वगैरह दिखा देता हूँ। ये जो हिस्सा है इधर जो है मैंने आपको बताया था, वहाँ पे जमाली कमाली जो है उनका कब्र है। यहाँ पर एक हौज़ बना हुआ है जो कि किसी दौर में वज़ू के काम आया करता था, और इसमें स्टेप हैं, 3 स्टेप्स हैं, और यहाँ पे इनकी
जो है नक्काशी दिखाता हूँ। ये देखिए वॉल पर बड़ी ही प्यारी नक्काशी की गई है। जो यहाँ पे रोशनदान बनाया गया है ना, इन पे बहुत ही प्यारी नक्काशी है। तो ये नक्काशी, असल नक्काशी जो है मुगलिया दौर में ही स्टार्ट हुई है, मतलब मुगलों के टाइम पर ही ये नक्काशी उभर कर आई है। और बाकी ये सारी डिटेल्स तो मैंने आपको दिखाई दी हैं, एक एक जानकारी आपको दी है। ऊपर हमारे झरोका है, वहाँ गुंबद है, ऊपर आप देखेंगे इधर अल्लाह लिखा हुआ है, कमल है, सारी जानकारी आपको दी है। ये आर्चिस है। अच्छा, आर्चिस के बारे में मैं आपको बताना भूल गया। आर्चिस जो है सबसे पहले बलबन के मकबरे में इस्तेमाल हुए थे, उससे पहले आर्चिस इस्तेमाल नहीं हुए हैं। देखिए यहाँ पे भी अल्लाह लिखा हुआ है। अंदर की ओर चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं कि अंदर से कैसे रहने वाली है। 1 पॉइंट पे मैं शूट कर रहा हूँ। ये यहाँ का जो हमारा जहाँ पे नमाज होती थी ये रहा। और ये अंदर भी आप देखोगे ना, ये लट्टू बने हुए हैं जो कि हिंदू संस्कृति के हैं, कमल हैं, और ये कुछ इस तरीके के झरोके ये देखोगे आप। ये जो है आपको लोधी गार्डन में जो मकबरे हैं उनमें भी ऐसे डिज़ाइन आपको दिखे हुए बने हुए दिख जाएंगे। और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो नक्काशी है, एक तरीके से कुतुब मीनार में जो नक्काशी वगैरह आपको देखने को मिलती है, उस तरीके की नक्काशी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और ये आर्चिस बने हुए हैं, आर्चिस में है ये मस्जिद। तो छोटा सा टूर दे रहा हूँ, फिर हम जो है यहाँ पे नमाज क्यों नहीं होती थी वो बात करेंगे, रोशनदान वगैरह, ताकि आपको ये अच्छे से दिख जाए। अब ये मुझे नहीं पता इसके ऊपर गुंबद है या नहीं है, शायद मेरा अंदाज़ा ये है कि यहाँ पर गुंबद नहीं है, रोशनदान रोशनी के लिए। इधर की तरफ भी इसका एक गेट हुआ करता था। तो आप देखोगे ना, ये आपको लगेगा शायद छोटे बड़े हैं, लेकिन इनका आर्चिस का साइज बिल्कुल सेम कटा हुआ है। तो ये है हमारी जमाली कमाली मस्जिद। यहाँ पे आप देखोगे ना, एक फ़र्क दिखेगा। जब आप अगर लोधी काल की या तुगलक काल की मस्जिदें देखोगे तो उनमें बीच में यहाँ पे गैप हुआ करता था। मुगलिया दौर में इस गैप को भर दिया गया, मतलब 2 पिलर हुआ करते थे, वहाँ पे गैप होता था। आप अगर उस दौर की मस्जिदों को घूमोगे, लेकिन यहाँ पे वो गैप आपको उस तरीके का एक भी पिलर यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। नज़र आएंगे आर्चिस, काफ़ी सारे आर्चिस बनाए, वही नक्काशी जो मुगलिया दौर मुगल के लोग लेकर आए, कैलीग्राफी जो कुतुब मीनार वगैरह पे आपको देखने को मिलती है। और सुराई में दिखा रहा था आपको इधर की तरफ, ये देखिए ये मिट चुकी है उधर, बहुत ही प्यारी सुराई बनी हुई। ये देखिए उस पर अल्लाह लिखा हुआ है, ये रहा कलश वगैरह, अल्लाह अल्लाह बहुत सारी जगह लिखा हुआ है। तो ये है हमारी जमाली कमाली मस्जिद। चलिए यहाँ पे नमाज क्यों नहीं होती वो बताते हैं आपको। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने दिया अभी आपको जमाली कमाली मस्जिद का टूर। अभी ये बच्चा मिल गया, मैं वैसे बताने वाला था कि यहाँ पे नमाज क्यों नहीं होती, लेकिन बच्चा कहने लगा अंकल यहाँ पे जो भूत रहते हैं उनके बारे में बता दो। तो भाई हम थोड़ा सा भूल गए थे, बच्चे ने हमें याद भूत देखे आपने? जिनों के बारे में। असल में वो भूत नहीं है बेटा, जिन होते हैं, और जिन असल में होते हैं इंसानों के साथ होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस मस्जिद में अगर आप रात के टाइम आते हैं तो आपको तिलावत की आवाज़ सुनाई देती है। तिलावत समझते हैं, मुस्लिम लोग समझते होंगे, जैसे कि कुरान की आयतें पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कोई अपनी इबादत कर रहा है तो वैसी आवाज़ें यहाँ से आती हैं। और कोई इसमें दो राय ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही सुनसान वाला एरिया है। अभी तो मतलब कुछ लोग हैं, लेकिन अभी सुनसान वाला एरिया, तो यहाँ पे बेशक जिन हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रात को यहाँ पे तिलावतों की आवाज़ भी आ सकती है। इसके अलावा पास में ही यहाँ पे बलबन और उसके बेटे का मकबरा है। और बलबन के बेटे के मकबरे की ख़ास बात यह है कि वहाँ पे साल के 12 महीने सुबह शाम खुशबू आती है। आप आएंगे तो वो एक अलग ही स्मेल आती है। वो खुशबू कौन लगा के जाता है आज तक किसी को नहीं पता। तो ये एक्सेप्टेबल है यहाँ पे कि यहाँ पे जिन है, और मैं तो मानता हूँ। खैर आप बताइएगा कमेंट करके कि आप मानते हैं या नहीं मानते। अब बात करते हैं कि यहाँ पे नमाज क्यों नहीं होती। देखिए सन 1947 के टाइम पे यहाँ पे एक कानून बना है इंडिया में कि सन 1947 से पहले जो पूजा स्थल, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जैसा था उसी हालत में रहेगा। अगर वहाँ पे नमाज नहीं होती थी तो नमाज नहीं होगी, अगर वहाँ पे पूजा नहीं होती थी तो पूजा नहीं होगी। तो आप मान के चल सकते हैं कि सन 1947 से पहले ही यहाँ पर नमाज होनी बंद हो गई होगी। ये मान सकते हैं कि 1857 का जो दौर था, जो गदर था, जो क्रांति थी, मेरा मानना यह है कि उस दौर से यहाँ पे जो है नमाज होनी बंद हो गई होगी। क्योंकि उस टाइम अंग्रेज़ों ने, अगर आपको नहीं मालूम हो तो मैं बता दूँ, मुसलमानों पर दिल्ली में घुसने पर बैन लगा दिया था, जब तक कि एक अगला जो यहाँ का जो दिल्ली दरबार था वो नहीं हुआ। मुझे उसकी डेट याद नहीं आ रही है, सन अगर हुआ तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
तो तब तक मुसलमानों पर रोक लगा दी गई थी और बहुत सारे मुसलमानों को, हिंदुओं को, जिन्होंने उस गदर में, विद्रोह में, मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, उन्हें सजाएं दी गई थी। मस्जिदों में, मंदिरों में ताले लगा दिए गए थे। जो फतेहपुर की मस्जिद है वहाँ पे ताला डाल दिया गया था और जो बेगमपुर की मस्जिद है लोगों ने जाके वहाँ पे पनाह ली थी। और जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पर भी लोगों ने पनाह ली होगी, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है भाई। लोग भाग कर आए होंगे अंग्रेज़ों के जुल्म और अत्याचार से बचने के लिए। तो उस टाइम से यहाँ पे नमाज होनी बंद हो गई थी। तो जो बाद में देश आज़ाद होने के बाद कानून बना तो उसके हिसाब से अब यहाँ पे नमाज नहीं हो सकती। अगर आप पढ़ना भी चाहें तो आप नहीं पढ़ सकते। अगर आप शुरू भी करवाना चाहें तो भी नहीं कर सकते जब तक कि उस कानून में बदल ना हो जाए। अगर आपको यहाँ पे नमाज या किसी और ऐसे मंदिर में पूजा शुरू करनी है जहाँ पे अभी बैन है, तो उस कानून में फेरबदल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही है इस मस्जिद के बारे में, यही है इस मस्जिद का इतिहास। आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में आपको बताया होगा, समझाया होगा। मैंने तो भाई अपनी पूरी कोशिश करी है। मेरा वैसे हलक भी सूख गया है। आज मैं माइक भी नहीं लेकर आया हूँ क्योंकि बारिश हो रही थी, उसका ख़राब होने का ख़तरा था। तो ये है हमारी जमाली कमाली मस्जिद। कभी आप आए तो इस नज़रिए से इस जमाली कमाली मस्जिद को घूमिए भाई, काफ़ी मज़ा आएगा। बारीकियाँ देखें और मस्जिद को समझने की कोशिश करें। चलिए अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरी जानकारी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो एक वीडियो को जो है लाइक दे दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कमेंट में कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन से उसे दबा दें। चलिए आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं किसी दूसरी जगह किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहें मेरे साथ।